क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर, ए भी दे रखा है, ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सभी वैल्यूज आती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो सेट क्या है, ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, तो सभी है, ज़ीरो प्लस माइनस वाले, ठीक है, रेशनल नंबर्स भी होंगे, ओके, और इरेशनल नंबर भी होंगे, ठीक है। ये सभी जो हैं किसके अंदर आएंगी, हमारे रियल नंबर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। और रिलेशन हमें दे ही रखा है, क्या दे रखा है, ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दे रखा है, ओके। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन। अब ये देखो यहाँ पे अगर यहाँ मैं ज़ीरो रखती हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, ए लेस देन और इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल रखते हैं तो ज़ीरो का स्क्वायर तो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। अगर वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, वन। टू रखेंगे तो देखो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं टू रखूँ, है ना, और यहाँ पे टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, तो टू से ग्रेटर देन ही तो है ना फोर, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टू टू भी हो सकता है ना, थ्री थ्री भी हो सकता है, ओके। अच्छा जी, और क्या हो सकता है इसमें, और भी हो सकते हैं, देखो सबसे पहले किसके लिए चेक कर लेते हैं हम, रिफ्लेक्सिव के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ज़ीरो ज़ीरो है, वन वन है, टू टू है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाफ है, ठीक है, हाफ देखो यहाँ पे हाफ, यहाँ रख लेते हैं, हाफ लेस देन इक्वल टू, हाफ का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, हाफ वन बाय फोर। अब ये वन बाय फोर क्या वन बाय टू से बड़ा है, लेस हो जाएगी ना ये तो, ठीक है। तो इनके लिए तो ये क्या है, काम नहीं कर रहा। अब ये तो आ रहा था ठीक, है ना, लेकिन क्या ये काम कर रहा है, वन बाय फोर तो क्या है, वन बाय टू से छोटा है, अब यहाँ पे ग्रेटर है, इसका मतलब यहाँ पे इसने काम नहीं किया, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये वन बाय टू, जो वन बाय टू अगर है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आर, ठीक है। अब ये नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, देखो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं टू लूँ, ठीक है, टू लूँगी तो यहाँ पे क्या है, टू का स्क्वायर फोर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, देखो सिमेट्रिक चेक करते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे है ना, मैंने ए ले लिया है टू, और ये ले लिया है मैंने सेवन ले लेते हैं या नाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो टू नाइन तो लेट किया कि इसके अंदर है, ओके, दिस इज बिलोंग्स टू आर। अब देखो क्या नाइन और टू इसके अंदर होंगे, बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ देखो टू अगर मैं यहाँ रखूँगी और यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, नाइन, तो जो नाइन का स्क्वायर है, नाइन का स्क्वायर क्या होता है, या सेवन ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो, सेवन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो सेवन का स्क्वायर 49 है, तो 49 जो है टू से तो बड़ा ही होगा ना, ठीक है। तो ये तो है बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ देखो सेवन, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी क्या है मेरा, टू, टू टू ज़ा फोर, तो क्या फोर सेवन से बड़ा है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये रिलेशन के अंदर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अब ये अगर रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा तो हमारा क्या है, कंडीशन हमें क्या चाहिए होती है, दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, तभी हमारी पॉसिबिलिटी होगी ना, लेकिन यहाँ पे तो ये बिलोंग्स टू आर नहीं आ रहा, हैंस इट इज हैंस नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ओके। अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ओके। तो क्या दे रखा है हमारा, इसमें देखते हैं अभी। ट्रांजिटिव में हमारा है कि ए बी
क्या चेक करते हैं हम कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है, ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। लेकिन क्या इसके अंदर है कि यहाँ पे ये देखते हैं, लेट कर लेते हैं ए 5 रखते हैं, ठीक है, हमने ए रखा 5, ओके, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5 और 3 का ले लिया है हमने, ओके, तो ये तो हो जाएगा ट्रू, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 5 से बड़ा है ना, तो ये तो है ठीक, ओके। अब यहाँ पे बी हमारा क्या है 3, तो 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ ले लेते हैं, जैसे मैंने 2.2 ले लिया, 2.2 का स्क्वायर क्या होगा, 2.2 का स्क्वायर करो, ठीक है, तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4, तो ये कितना हो जाएगा 484, है ना, तो 4.84 हो जाएगा, तो 4.84 बड़ा है ना इससे, 3 से तो बड़ा ही है ना, तो ये तो ट्रू हो गया इसके लिए, ठीक है। अब चेक करेंगे कि क्या ए सी मतलब 5 और ये सी है हमारा 4.84, क्या ये इक्वल जो है 5 जो है छोटा है इससे, तो देखो ये हमने लिया 5, है ना, और ये हमारा क्या है, सी हमारा क्या है 2.2 का स्क्वायर, तो क्या ये 5 से बड़ा आ रहा था, नहीं आ रहा था ना, छोटा है ना ये तो इससे, तो ये तो होगा ही नहीं, ओके, तो ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, समझ में आया ना, ट्रांजिटिव, ओके, नॉट ट्रांजिटिव हो गया ये, क्योंकि देखो हमने पॉइंट्स में क्यों लिया, जानने के लिए, ये देखो 5 तो जो है 3 3 ज़ा 9 से छोटा है, ठीक है, यहाँ पे 2.2 से ये 3 इसका स्क्वायर किया तो छोटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि ए सी, इनमें भी यही रिलेशन होना चाहिए कि 5 जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन इसमें तो क्या है 5 बड़ा होगा 4.84 से, तो ठीक है, इसलिए। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो थर्ड क्वेश्चन, चेक whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as रिलेशन हमें क्या दे रखा है, ए बी, बी इक्वल टू ए प्लस 1 है, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये हमें बताना है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, तो देखो फॉर ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, जो ए है वो क्या इक्वल हो सकता है ए प्लस 1 के, अगर मैं यहाँ पे ए बी ले रखा है तो ए के लिए चेक करना है ना हमें रिफ्लेक्सिव, तो ए जो है ए प्लस 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, तो ए बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, तो क्या हो जाएगा ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। लेकिन अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, तो देखो सिमेट्रिक में क्या है हमारा, क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ओके, और क्या होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है कि जो ये बी है ये होगा ए प्लस 1 के, यही होगा, और इसमें जो ये सी है, सी ये इक्वल होगा किसके, बी प्लस 1 के, यही होगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पे लेट कर लेते हैं इसको, भाई ये जो सी है, सी इक्वल टू क्या है हमारा, बी प्लस 1 है ना, तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है ए प्लस 1, ए प्लस 1 और प्लस में 1, इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस 2 हो गई ना, ये तो ए प्लस 2 हो गई, मतलब सी इक्वल टू ए प्लस 2 है और बी इक्वल टू ए प्लस 1 है, तो क्या ये दोनों हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है, क्या है, सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस 1 आ गया ना, अब ये ए प्लस 1 है तो ये भी ए प्लस 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सी जो है ए प्लस 2 आ रहा है, यही आ रहा है ना, तो सी इज, यहाँ पे ही लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस 1, अब ये इसके इक्वल है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट
ये मैंने ट्रांजिटिव बता दिया भाई, सॉरी सॉरी। तो देखो यहाँ पे a+1 है और ये BC बता दिया ना। चलो ट्रांजिटिव के लिए कर लेते हैं पहले चेक, ठीक है। ये ट्रांजिटिव के लिए भाई, ठीक है, ये ट्रांजिटिव के लिए चेक कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसके इक्वल तो आ ही नहीं रहा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, AC नॉट बिलोंग्स टू आर। अब AC नॉट बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड देखो, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो जो है बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना। बी अगर a+1 है ना, तो ए क्या है, b-1 है। तो क्या ए जो है वो b+1 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये बी ए इज नॉट रिलेटेड टू किसके, रिलेशन के, जो भी रिलेशन हमारा दे रखा था, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो तो ये क्या है, क्या ये सिमेट्रिक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। कैसे, ये देखो एग्जाम्पल से कर लो। जैसे इसको ए बी है, बी इक्वल टू a+1 है, मीन्स जो ये b है ये a+1 है। जैसे ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये 3 है तो ये 2 है, ओके। तो 2 1 है ना, तो 2 1 तो आएगा, लेकिन क्या 1 2 आ सकता है, नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये इसका क्या है 1 ऐड करके आएगा, तो इससे ज़्यादा ही तो हो सकता है, ये कम थोड़ा ना हो सकता है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं, ओके। क्वेश्चन 4 क्या दे रखा है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है। इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो हमारा क्या रिलेशन दे रखा है, कोई सेट ले लेते हैं हम, ठीक है, ओके। तो देखो रिलेशन दे रखा है हमारा ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी दे रखा है, ये है, ठीक है। तो ये क्या है रिलेशन, अब देखो इक्वल टू है ना यहाँ पे, तो अगर मैं 1 लूँगी तो ये बी भी 1 हो सकता है, हो सकता है, ओके। अब यहाँ पे 1 और ये बड़ा है ना, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी हो सकते हैं ना। तो ये 1 2 भी हो सकता है ना, 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको 2 ले लूँ, ठीक है, तो इसको मैं 1 ले सकती हूँ, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता, ओके। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 हो सकता है, 2 2 2 2 तो हो सकता है ना। ये हमने 1 के साथ ले लिया, अब 2 के साथ देखो, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो इक्वल टू 2 है तो 2 तो हो सकता है, हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये 2 2 2 1 नहीं हो सकता है ना। 2 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है इससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। लेस देन है ना, ओके। अब देखो 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है ना, 2 4 हो सकता है, ओके। अब देखो 3 से स्टार्ट करें तो, ये 2 से स्टार्ट कर लिया हमने, 3 से स्टार्ट करो। अब 3 लेस देन इक्वल टू 3 तो हो सकता है, 3 3 तो है ना। अब 3 4 क्यों हो सकता है, क्योंकि बड़ा है, बड़ा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 नहीं, हाँ 5 नहीं हो सकता, ठीक है, कम हो सकता है इससे, बस ये इक्वल हो सकता है, ओके। अब ये देखो 3 4 है, 3 5 है, ओके। अब इसमें तो सारे क्या हैं, हमें देखो ए भी दिख रहा है ना, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है ना। तो फर्स्ट के लिए हमारा ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया चेक, कि रिफ्लेक्सिव तो ये होगा, है ना। तो 1 1 2 2 3 3 तो है ना, दिस इज बिलोंग्स टू आर है, हैंस इट इज
रिफ्लेक्सिव। ओके, सबसे पहले पेयर्स बना लिए हमने, ठीक है, और ये आ गया। अब देखो सेकंड, देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हमारी क्या होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। ए बी है तो बी ए बी हमारा इसके रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो देखो 1 2 तो है हमारे पास, तो 2 1 भी है यहाँ पे। 2 1 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो ग्रेटर हो ही नहीं सकते इससे, ए तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता है बी से, ठीक है। तो ये तो इसमें रिलेशन आएगा ही नहीं। अब ये रिलेशन नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए लेते हैं। ओके, अब ट्रांजिटिव के लिए हमारा क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ए सी भी देन ए सी बिलोंग्स टू आर होंगे, ये हमें चेक करना है। तो ए बी देखो, जैसे मान लिया 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या, और 2 3, 2 3 देखो, 2 3 ये रहा, ठीक है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है। ओके, तो क्या 1 3 है यहाँ पे, तो 1 3 भी है, तो इसका मतलब 1 3 है तो 1 3 बिलोंग्स टू आर भी है, हैंस इट इज ट्रांजिटिव। ओके, ये ट्रांजिटिव है। अब देखो फिफ्थ में क्या चेक करना है, फिफ्थ में हमें क्या करना है, वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। क्या है ये बताना है हमें। ओके, सबसे पहले पेयर बनाते हैं। रिलेशन दे रखा है ये वाला, है ना, ये दे रखा है कि ए बी जो है वो हमारा क्या है, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होना चाहिए, है ना। अब देखो अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो सकती है, 1 का क्यूब 1 ही होता है ना, तो 1 1 हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे ये देखो 1 1 हो सकती है, लेकिन क्या 2 2 हो सकती है। अगर ये 2 है, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये देखो, तो 1 तो हो सकती है, ठीक है, 1 2 हो सकती है, क्योंकि ये 2 का तो क्यूब इससे 1 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, 3 करेंगे तो भी ज़्यादा आएगा, है ना, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। ओके, ये हो सकता है। अब उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ तो 2 और यहाँ पे 2 का क्यूब करते हैं तो ये तो ज़्यादा आ ही रहा है, ज़्यादा आएगा ना, तो हो सकता है 2 2, ठीक है। देखो ओके, अब इसके बाद देखो, एक मिनट, ये लेस देन इक्वल टू है ना, तो लेस देन इसका मतलब ये 2 जो है इससे छोटा है ना, 8 से छोटा है ना, तो 8 से छोटा है ये तो ठीक है वैसे, है ना। ओके, कोई नहीं, लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो गड़बड़ बनेगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ, देखो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब लेती हूँ, तो ये क्या है, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 होगा। अब देखो यहाँ पे तो ये बड़ा है ना और ये छोटा है ना, तो क्या ये पॉसिबल है, ये तो ये क्या है, ये छोटा होगा लेकिन यहाँ पे बड़े का साइन है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है ना, 2 नहीं ले सकती मैं इसमें। ओके, तो अब देखो इसमें 2 2 तो चलो हो सकता है ना, 2 2 तो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हाफ लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अब ये 2 3 लेंगे तो भी पॉसिबल है ना। अब देखो यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, हमें देखो यहाँ पे रियल नंबर्स है ना भाई, तो रियल नंबर्स में हमें ये भी चेक करने पड़ेंगे। ये देखो ये तो हमारे क्या है, होल नंबर्स हैं सारे, है ना, लेकिन ये भी तो चेक करने पड़ेंगे ना। ओके, तो अब देखो, हाँ जी वो एकदम से लाइट आ गई थी। देखो अभी देखो 1 1 है, ये तो है हमारे पास इसमें बिलोंग्स टू आर, और 2 2 बिलोंग्स टू आर भी है,
लेकिन हमें ये चेक नहीं करना, रियल नंबर्स हैं तो सभी चेक करने हैं, है ना। लेकिन हमने अभी क्या चेक किया, कि हाफ जो है दैट इज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा भाई। ओके, अब सेकंड चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। वो क्या है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर तो है, ठीक है। तो क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर भी है? 2 1 बिलोंग्स टू आर हो सकता है। 2 जो है वो 1 के क्यूब से, तो हमेशा ये तो 1 के क्यूब से तो बड़ा ही है ना, लेकिन यहाँ पे छोटा होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये इसके बिलोंग्स नहीं होगा। ओके, तो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, देखो 1 2 1 2 तो है इसके अंदर, है ना। अच्छा जी, क्या 2 3 1 2 है, 2 3 है, 2 3 है। ओके, क्योंकि देखो 2 और 3 का अगर क्यूब लेंगे तो 2 जो है वो तो इससे लेस ही रहेगा, है ना, 3 के क्यूब से, तो 2 3 भी है, बिलोंग्स टू आर। ओके, अब देखो 1 3 चेक करना है हमें, 1 3, क्या 1 3 बिलोंग्स टू आर है? यहाँ देखो 1 3 आ रहा था ना, 1 3 भी, तो ये भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रही है ना। ओके, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा जी, और देखते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए जो है ना, चेक करते हैं इसको, सभी रियल नंबर्स पे चेक करना है ना, तो ए लेट कर लेते हैं 10 है, बी 3 है और सी 2 है, ठीक है। तो देखो एक 10 3 हो जाएगा, एक 3 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, तो क्या 10 और 2 होंगे? क्यों होंगे, ये देखो होंगे या नहीं, पहले ये चेक करते हैं। 10 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, है ना, तो 10 इज लेस देन 27, ये तो ठीक है ना। और 3 लेस देन इक्वल टू 8, तो ये भी ठीक है ना। लेकिन जो 10 है वो लेस देन इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, क्या ये पॉसिबल है? ये तो 10 तो 8 से जो है बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये तो ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ओके, अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्या दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय, रिलेशन हमें दे रखा है 1 2 और 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छा जी, हमें क्या शो करना है कि 1 2 3 जो है वो दे रखा है, तो क्या ओके शो करना है हमें, ठीक है, शो करना है हमें कि सिमेट्रिक है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, तो शो कर देते हैं, ठीक है। ये हमें पहले ही दे रखा है, ये रोस्टर फॉर्म में है ना। हाँ जी, ये देखो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 1 2 2 1, पहले से ही दिया हुआ है हमें, तो गिवन है ना। तो देखो 1 2 और 2 1 दे रखा है रिलेशन, है ना, 1 2 2 1, ये दो पेयर बन रहे हैं, तो कौन सा हो सकता है ये बताओ। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे 1 1 है, ये तो नॉट बिलोंग्स टू आर है, और 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक देखो 1 2 2 1 दिख रहा है हमें, है ना, तो सिमेट्रिक तो होगा, है ना। हमारे लिए क्या कंडीशन होती है इसकी, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यही तो कंडीशन होती है ना। अब ये तो कंडीशन है हमारे पास, है ना, 1 2
बिलोंग्स टू आर दे रखा है और 2 1 बिलोंग्स टू आर दे रखा है ना। सो इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो दे रखा है। ओके, अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए 1 2, अब देखो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हमारा ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर है ना, 2 1 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 1 1 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है, क्योंकि ये गिवन ही नहीं है यहाँ पे, है ना, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अच्छा जी, देखो 7th क्वेश्चन है, शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय, रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ओके, इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंट रिलेशन मतलब जिसमें सारे ही तीनों के तीनों ही रिलेशन आए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, तो इसमें रिलेशन क्या दे रखा है हमारा भाई, रिलेशन हमारा दे रखा है एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, ये दे रखा है हमें। ओके, अब ये तो गिवन है। अब यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, कोई सेट है, मान लिया सेट ले लेते हैं हम, कोई भी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ओके, तो देखो अब ये क्या कह रखा है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है हमारी भाई, रिलेशन क्या कैसे बनाते हैं, ये एक्स वाई जेड होता है और इसी का ही एक्स वाई जेड हम रिलेशन बनाते हैं, तो क्या होता है, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड के जेड के साथ, तो हो सकता है ना एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, तो ये तो हो सकता है। ओके, एक्स 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 वाई एक्स जेड हो सकता है, फिर वाई वाई और वाई एक्स वाई जेड, ठीक है, लेट के है ना ये। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब जेड के साथ ले लो सारे, जेड एक्स जेड वाई और जेड जेड ले लिया हमने। ओके, अब उसके बाद देखो ये सारे आएंगे, हमारा एक क्रॉस भी निकल गया ना, सारा यही होते हैं पूरा रिलेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ये देखो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड है ना, तीनों चीज़ें, ये रही एक्स एक्स, ये रहा वाई वाई और ये रहा जेड जेड, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है और वाई वाई बिलोंग्स टू आर है और जेड जेड बिलोंग्स टू आर है, हैंस या ये इसमें रिलेशन आ रहा है ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अच्छा जी, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, एक्स वाई मिल रहा है हमें बिलोंग्स टू आर और वाई जेड भी मिल रहा है हमें, सॉरी एक्स वाई तो वाई एक्स भी है ना, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं हम, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो जाएगा, हैंस सिमेट्रिक है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक्स वाई है हमारे पास बिलोंग्स टू आर और वाई जेड भी है हमारे पास बिलोंग्स टू आर, तो क्या एक्स जेड है, तो देखो यहाँ पे ये एक्स, ये रहा एक्स जेड दिख रहा है हमें। ठीक है, तो देखो एक्स वाई था और वाई जेड था, तो एक्स और जेड है हमारे पास, तो एक्स जेड भी हमारे पास रिलेशन में है, तो यही तो पॉसिबिलिटी चाहिए होती है हमें कि ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो हैंस इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, हो गया चेक।
क्या था ये यहाँ पे, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों ही है। ओके, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हैंस इट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, ये लिख लेना यहाँ पे, इक्विवेलेंट, यही तो पूछा था ना, इक्विवेलेंट है। ओके, इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको। अब देखो 8 चेक करते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर, जिसमें ए बी क्या दे रखा है, ए माइनस बी है, मॉड्यूल में दे रखा है दैट इज इवन। ठीक है, ये क्या आएगा, इवन आएगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें ये शो करना है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और फिर उसके बाद हमें शो करना है दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5। ठीक है, अच्छा जी, देखो इसमें ए और बी का जो डिफरेंस आएगा ना वो हमेशा इवन आना चाहिए। ठीक है, पहले इसको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या शो करना है, पहले तो इसको चेक करें एक बार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाद में क्या दे रखा है, शो दैट ऑल एलिमेंट्स 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element 2 4। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये फर्स्ट जो है ना ये चेक करते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट क्या है हमारा, इसी को चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और रिलेशन हमें क्या दे दिया, ये दे रखा है ए बी सच दैट ए माइनस बी, ठीक है, इज इवन। ठीक है, अच्छा देखो अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 हो तो, ठीक है यहाँ पे देखो 1, अगर इसकी वैल्यू भी 1 हो और इसकी वैल्यू भी 1 हो तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये 1 हो और ये 2 हो तो 1 में से 2 माइनस किया तो 1 ही आएगा। तो देखो क्या इवन आएगा, नहीं आएगा। 1 और 3 का डिफरेंस करेंगे तो देखो -2 आएगा ना, हो जाएगा। अच्छा जी, 1 और 4 का करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 1 और 5 का करेंगे तो 1 और 5 माइनस करें तो 4 आएगा, यानी कि इवन आएगा वो, है ना। तो देखो चलो इसके रिलेशन बनाते हैं, कौन कौन से रिलेशन आएंगे। देखो 1 1 तो हो सकता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर 1 3 का बन जाएगा, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 1 और 4 तो नहीं होगा, 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी 1 5 हो सकता है। अब 2 रखें तो 2 और 3 का रिलेशन नहीं हो सकता, 2 और 4 का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी 2 4 का हो सकता है, 2 5 का नहीं हो सकता है ना, 3 आएगा डिफरेंस इसका तो। ओके, तो 1 1 हो गया, 1 3 हो गया, 1 5 हो गया, 5 1 भी हो जाएगा, है ना, 5 और 1। और क्या हो सकता है, 3 1, है ना, इसका उल्टा कर दो 1 3 का तो 3 1 हो जाएगा, है ना। और 2 4 तो हो गया, 4 2 भी हो सकता है ना। एक मिनट एक मिनट, तो ये हो जाएगा 2 2, 2 2 नहीं किया ना हमने, 2 2 हो जाएगा, 3 3 भी हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है, 3 5, 3 5 भी हो जाएगा, 3 में से 5 गए 2 आएगा ना। ओके, ये आ गया हमारा, सॉरी, ये मेरे आए हैं क्या, सारे रिलेशंस के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना वो हैं ये सभी। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो 1 1 आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है ना। दिस इज बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
सेकंड देखो, हम इसमें क्या करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ये ढूंढना होता है हमें, है ना। तो देखो यहाँ पे 1 3 तो है, क्या 3 1 है 3 1 भी है और 1 3 भी है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक होगा, ठीक है। क्या है इसमें, 1 3 बिलोंग्स टू आर दे रखा है और 3 1 बिलोंग्स टू आर भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ओके। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, क्या कंडीशन चाहिए होती है हमें, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और ए सी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए हमारा, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यही होता है। अब देखो इसमें क्या ले लेते हैं हम, 1 3 है हमारे पास बिलोंग्स टू आर, है ना, और 3 5, ये रहा ना, ये देखो 1 3 है, फिर ये 3 5 है, तो क्या 1 5 है, तो देखो ये 1 5 रहा, तो ये बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 5, ये भी हमारे क्या है, रिलेशन के अंदर इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। हैंस इट इज क्या होगा, ट्रांजिटिव, क्या है ये, ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव है, ओके। फिर सेकंड उसमें क्या दे रखा है, देखो क्या है रिलेशन, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 1 3 5 वाले, है ना, और एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर होंगे भाई। देखो 1 3 5 वाले जो हैं वो क्या दे रहे थे, 1 के साथ जैसे 1 में से 3 माइनस किया 2, 3 में से 5 किया तो 2, 1 में से 5 किया तो 4, तो इवन नंबर्स आ रहे थे ना सारे। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो भी इवन नंबर्स आ रहे थे, तो एक दूसरे के तो इक्वल है ना ये, लेकिन सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे इससे जो इसके एलिमेंट है वो मैच नहीं होते, है ना, यही तो हमें प्रूव करना है, तो यही तो हमने किया था। देखो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले को हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है कि 1 3 5 है ना, 1 3 5 जो है आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, भाई रिलेटेड टू ईच अदर है ना, लेकिन क्या दे रखा है, डिफरेंट जो है इनमें डिफरेंस बिटवीन देम क्या है, इवन है। भाई हमें पता है इनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन, आ रहा है ना इवन, ओके। और जो 2 4 है इनमें क्या है, ये रिलेटेड टू ईच अदर दे रखे हैं ना, रिलेटेड टू ईच अदर, ओके, रिलेटेड टू ईच अदर, क्यों, बिकॉज इनका भी डिफरेंस जो है, डिफरेंस इनका भी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन, इसमें भी इवन है, ओके। लेकिन 1 3 5, ये 1 3 5 जो दे रखा है ये, और 2 4, ठीक है, ये 2 4 क्या दे रखा है, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यही दे रखा है, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, रिलेटेड टू ईच अदर, ईच अदर, क्यों, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, इवन नहीं आ रहा है ना, एज डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑड, ठीक है, ऑड आ रहा है ना, इस वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट, ओके।